हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम्स ऑनलाइन। दोस्तों, आज का वीडियो आपकी आने वाली कोई भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो शुरू से अंत तक जरूर देखें। और इसमें केवल करंट के ही नहीं, सभी तरह के क्वेश्चन हैं, जैसे हिस्ट्री के, पॉलिटी के, मतलब सभी क्वेश्चन सभी तरह के डाले हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूपी के किस जिले में लता मंगेशकर के नाम का चौक बनाया जाता? तो ध्यान रखना, अयोध्या में। अयोध्या में अभी हाल ही में लता मंगेशकर के नाम का चौक बनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जौनपुर में क्या है? तो यूपी में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला। ठीक है, अगर इसमें पूछे कि न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है यूपी में, तो गौतम बुद्ध नगर। न्यूनतम लिंग अनुपात, ठीक है, ध्यान रहेगा, अनुपात है। उसका हरियाणा, तो हरियाणा पूरे देश में सबसे कम लिंग अनुपात किसमें? पूरे देश में न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम लिंग अनुपात किसमें? हरियाणा में। उसके बाद सर्वाधिक पूछे देश में, तो केरल कितना? 1084, ध्यान रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें तुम्हें बताना है का, ये अभी एक क्वेश्चन पूछा था यूपी SSSC में कि इनको बताइए, क्रम से लगाइए, कौन पहले आया कौन बाद में आया और किसके कार्यकाल में आया। तो यही पूछता है काफ़ी बार। तो देखें, इब्न बतूता, ये इब्न बतूता किसके कार्यकाल में आया और कहाँ से आया? तो इसको ध्यान रखना, मोरक्को से। इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। ये काफ़ी पूछता है, मोरक्को से। अफ्रीकन कंट्री है मोरक्को, कैसी अफ्रीकन कंट्री। उसके बाद ये किसके शासन काल में आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। हैंगसांग, हा से हैंगसांग, हा से हर्षवर्धन। हैंगसांग किसके शासन काल में आया था? हर्षवर्धन। फयान किसके काल में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ध्यान रखना, मेगास्थनी पूछे तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त के मौर्य के गुरु के नाम पूछे तो चाणक्य। ठीक है, चाणक्य को विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, विष्णुगुप्त। क्लियर है, आगे देखते हैं। हाल ही में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार किसने जीता? क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसको जीता है सुएला बेवरमैन ने। ये ब्रिटेन की गृह मंत्री हैं, ब्रिटेन की गृह मंत्री। ठीक है, ध्यान रहेगा। और ब्रिटेन की PM कौन बनी हुई? तो ब्रिटेन की PM है लिज ट्रस। क्योंकि पार्टी है तो कंजर्वेटिव पार्टी है। ठीक है, ध्यान रहेगा। हिलेरी मेंटल कौन है? इनका क्या हुआ? देहांत। इन्होंने दो बार मैन बुकर पुरस्कार, ये पहली महिलाएं हैं जिन्होंने 2 बार मैन बुकर पुरस्कार जीता। ठीक है, एयर लेपिड कौन है? तो ये अभी हाल ही में इजराइल के नए PM बने। इजराइल एक यहूदी देश है, इजराइल कैसा देश है? यहूदी देश। आशा पारेख कौन है? तो इनको अभी हाल ही 52वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला, फाल्के। और ये 7वीं महिला हैं। ठीक है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये 7वीं महिला हैं, आशा पारेख। ठीक है, आगे देखते हैं। सोचो और बताओ। ठीक है, इसमें तो अभी क्वेश्चन पूछा था रेलवे में। ठीक है, इस वाला सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व विश्व में पूछे तो सबसे ज्यादा कहाँ पे? तो मोनाको। ये क्वेश्चन पूछा था, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या का मोनाको। न्यूनतम पूछे तो मंगोलिया। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछे तो मोनाको और न्यूनतम। अगर भारत की बात करें तो भारत में सर्वाधिक पूछे तो बिहार में संख्या। न्यूनतम पूछे तो अरुणाचल प्रदेश, AP, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में ये तीन स्टील प्लांट लगाए गए थे और इनसे काफी क्वेश्चन पूछता है। तो दुर्गापुर ये कहाँ पे? तो ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। किसकी सहयोग से? तो ये ब्रिटेन की सहयोग से। ठीक है, दुर्गापुर किसके सहयोग से लगाया गया था? ब्रिटेन की सहयोग। अगला है भिलाई।
भिलाई स्टील प्लांट। तो ध्यान रखना भिलाई, भिलाई कहाँ पे, तो ये छत्तीसगढ़ में, कहाँ पे, छत्तीसगढ़। भिलाई कहाँ है, छत्तीस। अब याद करें, देखो भारी, कोई चीज़ भारी है तो छाती चौड़ी होनी चाहिए 36, ठीक है, तभी आप कर पाओगे उस काम को। तो ये किसके सहयोग से, तो ये रूस के सहयोग से। क्लियर है। राउरकेला पूछे, राउरकेला, राउरकेला तो ये है उड़ीसा में, उड़ीसा में, ठीक है। किसके सहयोग से पूछे, तो ये पश्चिमी जर्मनी या जर्मनी कह दो, ठीक है, पश्चिमी जर्मनी, जर्मनी, ठीक है, जर्मनी के सहयोग से लगाया गया। किसके सहयोग से, जर्मनी। कहाँ पे, ये तीनों स्टील प्लांट सेकंड 5 ईयर प्लान में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगाए गए। और एक अलग है, ठीक है, वो 1965 में लगाया गया। तो वो कौन सा है, बोकारो, बोकारो। ये कहाँ है, तो ये झारखंड में है। कहाँ पे, झारखंड। किसके सहयोग से, तो रूस के सहयोग से। ध्यान रहेगा। आगे देखते हैं। अभी हाल ही में सऊदी अरब के नए पीएम कौन हुए, प्रधानमंत्री कौन हुए, सऊदी अरब के। ध्यान रखना, ये आज ही का न्यूज़ है। तो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, ठीक है, ये सऊदी अरब के नए पीएम। किसके, सऊदी, सऊदी अरब। इसकी मुद्रा पूछे तो रियाल, रियाल, ठीक है। याद कैसे करना, ला, ला कैसे करना, जब पैसा हो तो आता बोलते हैं कि ला, ला, ठीक है, पास पैसा दे, पैसे दे, ला, ला, ठीक है, तो रियाल। और राजधानी पूछे तो रियाद, ठीक है, राजधानी में दा आता है, मुद्रा में ला आता है। क्लियर है। सऊदी अरब। उसका डेनिस सुलेमान, ये कौन है, तो ध्यान रखना है, इनको गणित का एबेल पुरस्कार, गणित का एबेल पुरस्कार दिया गया, एबेल, गणित का एबेल पुरस्कार, ठीक है। लिज ट्रस कौन है, तो ये ब्रिटेन की पीएम है, ब्रिटेन की पीएम, ठीक है। इनसे पहले कौन थे, तो बोरिस जॉनसन। नीना गुप्ता कौन है, तो इनको रामानुजन पुरस्कार दिया गया, पुरस्कार, ठीक है। ये भी गणित से संबंधित है। क्लियर है। आगे देखते हैं, सोचो और बताओ, ठीक है। तो शिवाजी, ध्यान रखना, शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्ट प्रधान कहते हैं, ठीक है। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या बोलते हैं, अष्ट प्रधान, ठीक है। उसके बाद इनके गुरु कौन थे, तो एक तो रामदास थे, रामदास। अब देखो, राम भगवान है तो ये आध्यात्मिक है, ठीक है, ये आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक, ठीक है, राम नाम आ गया तो आध्यात्मिक। और एक थे दादाजी कोंडदेव, दादा कोंडदेव, ठीक है, ये भी इनके गुरु थे, ठीक है, इनको राजनीतिक गुरु कहते हैं। और शिवाजी ने सूरत को 1670 और 1664 में 2 बार लूटा। ध्यान रखना, काफी बार पूछता है। कृष्णदेवराय, तो ये कृष्ण विजयनगर साम्राज्य के सम्राट थे, ठीक है। इनके बारे में देखना, इनके मंत्रिमंडल को अष्ट दिग्गज कहते हैं, अष्ट दिग्गज। ये अष्ट प्रधान है और ये अष्ट दिग्गज, ठीक है। ये कौन थे, तो ये 8 तेलुगु कवि थे, 8 तेलुगु कवि। उसके बाद कृष्णदेवराय के दरबार में बारबोसा एक यात्री आया था, बारबोसा, ध्यान रहेगा, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू, तो ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी, राष्ट्रपति, ठीक है, ध्यान रहेगा। इन्होंने किसको हराया, तो यशवंत सिन्हा, ठीक है, ध्यान रहेगा। ये बीजेपी की थी, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू बीजेपी, और ये विपक्ष के थे, ठीक है। जगदीप धनखड़, तो ये 14वें उपराष्ट्रपति। इन्होंने किसको हराया, तो उन्होंने मार्गरेट अल्वा को हराया, ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे देखते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पानी की समस्या को दूर करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है। पिछली बार सुजल पूछा, सुजल किससे संबंधित, सुजल अभियान, ठीक है, ये भी जल से संबंधित था, ठीक है। तो ध्यान रखें, जल दूत ऐप लॉन्च किया, जल दूत, पानी की समस्या को दूर करने की। अब इसमें क्या है, तो मान लिया कोई मानसून आने से पहले जांच होगी ग्राउंड वाटर लेवल की, ठीक है, और मानसून के बाद 2 बार जांच होगी इसमें, और उसको बढ़ाने के प्रयास किया, ठीक है। एलिजाबेथ वॉर्न क्या है, तो ये जर्मनी की पीएम, जर्मनी की पीएम, ठीक है। ओलाफ सोल्ज क्या है, या सोल्ज, तो ये जर्मनी के चांसलर हैं, जर्मनी के चांसलर। किसकी जगह पे आए, तो ये एंजेला मार्केल की जगह पे, एंजेला मार्केल, ठीक है, एंजेला मार्केल के स्थान पे। काकाडू क्या है, तो ये एक युद्धाभ्यास है, युद्धाभ्यास, ठीक है। कहाँ पे हुआ, तो ये ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया नेवी ने किया, ठीक है। कितने देशों ने भाग लिया,
तो 14 देशों, भारत ने भी भारत ने भी इस अभ्यास में भाग लिया। कौन सा युद्ध फुत्ता? तो सतपुड़ा। ठीक है, याद कैसे ना, काका तो बूढ़े होते हैं, बूढ़े हैं तो पूड़े, काका बूढ़े होते हैं तो पुड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं। बोकारो, ठीक है, अभी हमने बात की थी बोकारो, तो ये 1965 में स्थापित किया गया। ठीक है, किसके सहयोग से? रूस। ठीक है, किस जगह है? तो ये झारखंड में। ठीक है, बोकारो कहाँ है? झारखंड। 4 ये स्टील प्लांट है, इन चारों से सवाल पूछता है। ठीक है, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो कृष्ण कैसे थे? कृष्ण कैसे थे? महान। तो महाबलेश्वर। ठीक है, महाबलेश्वर। ठीक है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र, ध्यान रहे तो ठीक है, नहीं तो केवल महाबलेश्वर ध्यान रखना है। कावेरी, अब कावेरी से ध्यान रखना, कुआरी या कुआरा। तो कुआरी तो ब्रह्मचारी होते हैं, तो कुआरी ब्रह्मचारी होते हैं। ठीक है, तो कुआरी, कावेरी से कुआरी मतलब ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, गोदावरी, अब देखो किसी को गोद दोगे चाकू से तो वो तिर जाएगा, तो ये त्र्यंबकम की पहाड़ी से। ठीक है, कृष्णा कहाँ से? महाबलेश्वर से, कावेरी ब्रह्मगिरी और गोदावरी त्र्यंबकम की पहाड़ी से। ये कावेरी वाला भी पूछा था ARO में। ठीक है, आगे देखते हैं। ईडन गार्डन स्टेडियम में किस खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड बनाया जाता है? ईडन गार्डन कहाँ पे? तो ये ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। तो ध्यान रखना, झूलन गोस्वामी के नाम का एक क्रिकेट स्टैंड बनाया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। झूलन गोस्वामी कहाँ की थी? तो ये भी वेस्ट बंगाल की थी। कहाँ की थी? पश्चिम बंगाल की। इनका नाम नादिया एक्सप्रेस, ध्यान रखना, नादिया एक्सप्रेस, काफ़ी बार पूछा है नादिया एक्सप्रेस। ठीक है, एक्सप्रेस। इनका अंतिम मैच कौन सा था? तो ध्यान रखना, लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ खेला। ठीक है, इंग्लैंड, और इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया, ठीक है। उसके बाद लता मंगेशकर, तो ध्यान रखना, अयोध्या में इनके नाम का चौक बन रहा है। ठीक है, बनाया जा रहा है इनके नाम का एक चौक अयोध्या में, क्लियर है। उसके बाद इन्हें 2001 में भारत रत्न दिया गया, भारत रत्न अवार्ड, क्लियर है। उसके बाद भारत के बारे में ध्यान रखना, तो भारत के बारे में देखो 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा, ठीक है। 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप होगा, उसके बाद 2023 में भी G20 की बैठक होगी भारत में, क्लियर है। आगे देखते INS विक्रांत, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको 2 सितंबर 2022 को, ठीक है, इसको लोकार्पण किया इसका। और ये भारत का पहला विमान वाहक, स्वदेशी विमान वाहक है। विमान वाहक तो भारत में रूस से भी लिए हैं, लेकिन ये भारतीय है, ठीक है। विमान वाहक पोत, ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं संचित निधि, ठीक है। संचित माने 7, ठीक है, और एक आकस्मिक निधि, इनमें कंफ्यूजन रहती है संचित में का। तो देखो संचित में 7 आ रहा है, तो 7 इसके साथ, ये 267 में है, ठीक है, क्या आकस्मिक निधि। और संचित निधि किस में है? तो 266 में। 7 इसके साथ नहीं रहेगा, ठीक है, 7 इसके साथ, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद में? तो 129 में, ठीक है, ध्यान रहेगा। और 143 में ध्यान रखना कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, ठीक है। वंदे मातरम, ध्यान रखना, वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया, किस अधिवेशन में? तो काफ़ी बार पूछता, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, ठीक है। अगर पूछे कि पहली बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया, तो ध्यान रखना 1911 के अधिवेशन में, ठीक है। और ये भी कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में, ठीक है। आगे देखते हैं। और 1911 में ध्यान रखना कि पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, 11 में घोषणा हुई थी, तो 12 में फिर ये दिल्ली बन गई, ठीक है, दिल्ली। तो भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? तो 1912 में, और घोषणा कब हुई? तो 1911 में, ठीक है। आगे देखते हैं जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? पहला अंग्रेज, तो ध्यान रखना जहांगीर के दरबार में 2 अंग्रेज आए थे। पहला था हॉकिंस, ठीक है। अब याद कैसे रखना, देखो जहांगीर के दरबार में इसने कहा हम पहले जाएंगे, हाँ आ गया, तो इससे लिंक करना, हम पहले जाएंगे, ठीक है। दूसरा कौन था? जहांगीर के दरबार में आने वाला दूसरा कौन था? तो टॉमस मुनरो, ठीक है। तो जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन सा था? हॉकिंस, ठीक है।
हैंगसांग किसके दरबार में आया? तो ये हर्षवर्धन के, हर्षवर्धन, ठीक है। हा से हैंगसांग, हा से हर्षवर्धन, ठीक है। फाहियान किसमें के दरबार में आया? देखो इसमें भी चंद्रगुप्त है, इसमें भी चंद्रगुप्त है, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। ये मौर्य वंश का था और ये गुप्त वंश का था। क्लियर है? आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध, तो इनमें कन्फ्यूजन रहती है और इनसे सवाल वो दे देता है, ठीक है, एग्जाम में। तो गांधी सागर बांध ध्यान रखना मध्य प्रदेश में, MP, ठीक है। और ये दोनों कहाँ हैं? तो ये राजस्थान में, RJ, राजस्थान, ठीक है। ये कहाँ है? राजस्थान। देखो ध्यान कैसे रखना, गांधी ने स्वतंत्रता में भाग लिया और जवाहरलाल नेहरू ने भी भारत की स्वतंत्रता में भाग लिया। राणा प्रताप ये, तो ये भी इनका भी स्ट्रीम बनना है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। ये दो कहाँ पे? ये दो कहाँ पे? राजस्थान में। और गांधी सागर बांध MP में। किस नदी पे है ये तीनों? तो चंबल नदी, ठीक है, ध्यान रहेगा। उसके बाद कनिष्क, तो ध्यान रखना कनिष्क काफी बार पूछा है। कनिष्क किस वंश से? तो कुषाण वंश के, ठीक है। कहाँ से कनिष्क, कहाँ से कुषाण। क्लियर है? आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी तीसरे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में किस राज्य को पहला स्थान मिला? किस राज्य को पहला स्थान मिला? तो ध्यान रखना कर्नाटक, ठीक है। कैसे भी नाटक करके पहले स्थान ले लिया, ऐसे ध्यान रखना। नाटक कैसे भी पहला स्थान ले लो, ठीक है। तो पहला स्थान किसको मिला? इसको, ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी तो बेंगलुरु, तो बेंगलुरु ने, ध्यान रखना, अभी हाल ही में डूरंड कप जीता, डूरंड कप, ठीक है, डूरंड कप। हैप्पीनेस उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये अभी दिल्ली में मनाया गया, दिल्ली में, हैप्पीनेस उत्सव दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश के बारे में ध्यान रखना, अभी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में लता मंगेशकर के नाम से चौक बनाया जाता है, लता मंगेशकर के नाम से एक चौक, ठीक है। उसके बाद रामपुर में, तो रामपुर में अमृत सरोवर बनाया गया, ठीक है, जल संरक्षण से के संबंध में सरोवर, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पूछे कितने एक्सप्रेसवे हैं? तो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय एक्सप्रेस हैं भारत में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कितने? 13। टाइगर रिजर्व पूछे, टाइगर रिजर्व तो कितने? 3। और ये क्या है? एक्सप्रेसवे, ठीक है। और एयरपोर्ट पूछे उत्तर प्रदेश में कितने? तो 5, ध्यान रहेगा। सैफ अहमद कौन है? तो ये ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष, ठीक है, कारवां के अध्यक्ष हैं ये, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। नरेंद्र बत्रा के इस्तीफे के बाद इनको बनाया गया, ठीक है, सैफ अहमद को। क्लियर है? आगे देखते हैं। जहांगीर, ध्यान रखना, जहांगीर और औरंगजेब ने इन्हें हत्या करवाई थी सिख गुरुओं की, ठीक है। तो जहांगीर ने किस सिख गुरु की हत्या कराई? तो इन्होंने 5वें सिख गुरु, ठीक है, कौन? अर्जुन देव, ठीक है। ध्यान कैसे रखना है? देखो जा मतलब जहान, ठीक है, या जहां बताएं, तो जहां बताएं वहां निशाना कौन लगा देता था? अर्जुन, ठीक है, क्लियर है। और अर्जुन कितने भाई थे? 5। ध्यान रखना, इससे ट्रिक बन गई। जहां बताए वहां निशाना कौन लगा देता? अर्जुन। और अर्जुन कौन, कितने भाई थे? 5, ठीक है। तो जहांगीर ने 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या कराई, ठीक है। औरंगजेब ने, तो इन्होंने 9वें गुरु तेग बहादुर, ठीक है। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी, ठीक है, ध्यान रहेगा। अब याद करने से देखो, याद कैसे करना है? जेब, ठीक है, जेब में क्या लगाना चाहिए? ताला, जेब में ताला। तो जेब मतलब जेब में ता, पहले अक्षर गुरु के में क्या आएगा? ता। क्लियर है? अमीर खुसरो, बताओ अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या है? तो ध्यान रखना, अमीर खुसरो के गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया है, निजामुद्दीन औलिया, ध्यान रहेगा। और इन दोनों के मकबरे दिल्ली में हैं, ठीक है, दिल्ली में। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को कहा था, तुगलक को कहा था, ठीक है। तुगलक वंश का पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक था, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक को कहा था दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है, ठीक है, दूर है। मीराबाई के गुरु का नाम बताओ? तो ये पहले ध्यान रखना, ये कृष्ण भक्ति से संबंधित, कृष्ण भक्ति से,
ठीक है। इनके गुरु का नाम क्या है, तो रविदास, रविदास, ठीक है। आगे देखते हैं, पीवी सिंधु ने कौन सा ओपन नहीं जीता, कौन सा बैडमिंटन, पीवी सिंधु किसी खिलाड़ी, तो बैडमिंटन की, बैडमिंटन की खिलाड़ी पीवी सिंधु किसकी, बैडमिंटन की, ठीक है। तो ध्यान रखना इन्होंने सिंगापुर ओपन भी जीता, सैयद मोदी ओपन ट्रॉफी भी जीती और स्विस ओपन भी जीता, ठीक है। चेन्नई ओपन नहीं जीता, चेन्नई ओपन वैसे है टेनिस से संबंधित, किससे, टेनिस से संबंधित, ठीक है। और इसको लिंडा फ्रोटोवा ने जीता, लिंडा फ्रोटोवा कहाँ की है, तो ये चेक गणराज्य की, चेक गणराज्य, ठीक है, गणराज्य, ध्यान रहेगा, ठीक है। चेन्नई ओपन किसने जीता, लिंडा फ्रोटोवा, बाकी तीनों पीवी सिंधु ने जीते, क्लियर है। आगे देखते हैं, त्रिपिटक, ये पूछा था त्रिपिटक, रेलवे में पूछा था, एनटीपीसी में, एनटीपीसी, ठीक है। ये एनटीपीसी थी और कोई थी, लेकिन 2014 में हुई थी, ठीक है। 2014 में भर्ती आई थी लगभग 14,000, उसमें पूछा था, ठीक है। तो त्रिपिटक किससे संबंधित, तो बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से, ध्यान रहेगा। हीनयान और महान किसकी शाखाएं, आप ऐसे ऑप्शन देते हैं, जैन, बौद्ध और भी एक आध दो विकल्प देते, तो हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की शाखाएं, ठीक है, बौद्ध धर्म की शाखाएं, ठीक है। उसका यू आकार की घाटी किससे बनती है, तो ये हिमानी से बनती है, हिम से या बर्फ से, हिमानी से, ठीक है। बी आकार की घाटी किससे बनती है, तो ये नदियों से बनती है, किससे, नदियां बनाती हैं जब शुरुआत में पहाड़ों पर होती हैं, ठीक है। और यू आकार की घाटी हिमानी बनाती है, क्लियर है। आगे देखते हैं, दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है, दुनिया का सबसे महंगा शहर, तो ध्यान रखना तेल अवीव, तेल अवीव दुनिया का सबसे महंगा शहर है, ध्यान रहेगा। पूछे तेल अवीव किस देश में, तो इजराइल में, इजराइल में, ठीक है, ध्यान रहेगा। तेल अवीव दुनिया का सबसे महंगा शहर है, ठीक है। उसका एडिनबर्ग, तो ये सर्वश्रेष्ठ शहर है, सर्वश्रेष्ठ, ठीक है। ये स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड, ध्यान रहेगा। लंदन, तो ये स्टूडेंट के लिए बेस्ट शहर है, कौन सा, लंदन, स्टूडेंट के लिए बेस्ट शहर लंदन। G20 के बारे में बात करते हैं, G20 की 2022 में बैठक हुई है इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया के बाली में, ठीक है। और 2023 में पूछे तो ये इंडिया में होगी, इंडिया में, ठीक है। आगे देखते हैं, जॉर्जिया मेलोनी, तो ये कौन है, तो ध्यान रखना जॉर्जिया मेलोनी इटली की अभी हाल ही में पीएम बनी, ठीक है। इटली की पीएम किस पार्टी से हैं, तो ब्रदर्स ऑफ इटली, इटली, ध्यान रहेगा। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पीएम बनेंगी, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना, तो ध्यान रखना ये कब प्रारंभ हुई है, 23 सितंबर 2018, ठीक है। और इसके कार्यान्वयन में पहले स्थान पे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़, ठीक है। भूपेश बघेल सीएम है, ठीक है। राशिद रोवर, तो ये यूएई का, ठीक है, यूएई का रोवर है, ठीक है, ध्यान रहेगा। यूएई की राजधानी कहाँ है, दुबई, ठीक है। अभी हाल ही में 3 तूफान आए, इनके बारे में ध्यान रखना काफ़ी है, ठीक है। एयान, तो ध्यान रखना एयान फ्लोरिडा, अमेरिका का एक राज्य, फ्लोरिडा से फिर ये क्यूबा शिफ्ट होगा, क्यूबा में अभी चल रहा है, ठीक है। तो एयान क्या है, तूफान, ठीक है। नोरू, तो ये भी तूफान है, ये कहाँ पे आया, तो ये फिलीपींस में आया, फिलीपाइंस का एक द्वीप है लुजोन, पूछता है लुजोन द्वीप कहाँ है, लुजोन, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद नानमडोल तूफान कहाँ आया, तो ये जापान में आया, जापान की यात्रा पर भी हमारे पीएम वहीं पे हैं, ठीक है। शिंजो एबे की अंत्येष्टि कार्यक्रम में गए, तो वहाँ उनकी नारा में हत्या कर दी गई थी शिंजो एबे की, ठीक है। आगे देखते हैं, यूके की संसद द्वारा किसे आयुर्वेद रत्न पुरस्कार दिया गया, तो ध्यान रखना तनुजा नेसरी को यूके की संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार दिया, ठीक है। ध्यान रखना सौरभ गांगुली, इनको भी हाल ही में ब्रिटेन की संसद ने सम्मानित किया, ब्रिटेन या यूके की, ठीक है, ब्रिटेन की संसद ने सम्मानित किया,
किसको? सौरव गांगुली को। और तनुजा नेसरी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार दिया, आयुर्वेद रत्न। क्लियर है। सनीक सेठी कौन है? तो मिस ये है फेमिना मिस इंडिया, फेमिना मिस इंडिया। ठीक है। आर्या बालवीकर कौन है? आर्या बालवीकर तो ये मिस इंडिया यूएसए, मिस इंडिया यूएसए। क्लियर है। ठीक है। और पूछे खुशी पटेल कौन है? खुशी पटेल, तो खुशी तो वर्ल्ड वाइड होती है, खुशी पटेल तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। ठीक है। हरनाज सिंधु कौन है? तो मिस यूनिवर्स। और कैरोलिना बिलावस्का कौन है? तो ये वो मिस वर्ल्ड। ठीक है। सविता पूनिया कौन है? सविता पूनिया तो ध्यान रखना ये भारतीय हॉकी महिला टीम की कप्तान, हॉकी की कप्तान, कैप्टन। ठीक है। महिला हॉकी की कप्तान। पुरुष की पूछे तो पुरुष टीम के तो मनप्रीत सिंह। ठीक है। क्लियर है। और क्रिकेट में बात करें तो पुरुष टीम के रोहित शर्मा और महिला की हरमनप्रीत कौर। क्लियर है। ठीक है। तो ये हरमनप्रीत कौर। ठीक है। तो ये महिला क्रिकेट टीम की कप्तान। ठीक है। कैप्टन कौन है? ये। और हॉकी की कप्तान कौन है? महिला की सविता पूनिया। क्लियर है। आगे देखते हैं। नॉर्ड स्ट्रीम 1 क्या है? तो ये गैस पाइपलाइन है। क्या है? गैस पाइपलाइन। ठीक है। किस किस के मध्य? तो रूस और जर्मनी। ठीक है। रूस ने अभी हाल ही में इसकी सप्लाई बंद कर दी। ठीक है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 भी है, 2 गैस पाइपलाइन है। ठीक है। दोनों रूस और जर्मनी के मध्य हैं। क्लियर है। हाइपरसोनिक पूछता, अभी हाइपरसोनिक की स्पीड पूछी थी, तो ध्यान रखना ध्वनि की चाल से 5 गुना से अधिक है। ठीक है। ध्यान रखना, यही पूछा था, ये भी पूछा था एआरओ में। क्लियर है। सुपरसोनिक तो सुपरसोनिक में जो गति होती है वो 1.3 मैक से 5 मैक से नीचे होती है, 5 मैक से ऊपर निकल जाए तो हाइपरसोनिक होती है। ठीक है। और 1.3 मैक से 5 मैक के बीच में होती है तो वो सुपरसोनिक। मैक क्या है? तो ध्वनि की गति को मैक कहते हैं। ठीक है। ऐसे मानो। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया है? तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को भारतीय संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। ठीक है। 24 जनवरी 1950 को। क्लियर है। आगे देखते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में किसी नया CDS नियुक्त किया, CDS बनाया। तो पहले CDS कौन थे? फर्स्ट CDS तो ये थे जनरल बिपिन रावत। ठीक है। और ये कहाँ के थे? तो ये उत्तराखंड के थे, गोरखा बटालियन। इनके नाम पर मैनपुरी में सैनिक स्कूल का नाम रखा, मैनपुरी के सैनिक स्कूल का नाम। क्लियर है। उसके बाद दूसरे CDS किसको बनाया? अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ये रिटायर हैं। कैसे हैं? रिटायर। ठीक है। उसके बाद राजीव बहल तो ICMR के महानिदेशक कौन है? राजीव बहल। ठीक है। रुचिरा कंबोज तो UNO में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि। ठीक है। ध्यान रहेगा। मनोज सोनी कौन है? तो ये UPSC के चेयरमैन UPSC। ठीक है। यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन। किसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई? तो ली कमीशन की। ठीक है। ध्यान रहे दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब चैनल को कर लें, जिससे आपको आने वाले UPG के हम स्टार्ट करने वाले हैं उसके वीडियो मिल सकें। ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।